क्या इजराइल के चक्कर में अमेरिका के वर्चस्व को बहुत ही जबरदस्त नुकसान हुआ है? ऐसा नुकसान जिससे बाहर आने में अमेरिका को शायद बरसों लग जाए या फिर शायद कभी वो बाहर आ ही ना पाए। दोस्तों, अमेरिकाज हेजेमनी, अमेरिका का वर्चस्व, इस तरह की बातें हम पिछले कई दशकों से सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना अमेरिका की, दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयरफोर्स अमेरिका का। लेकिन अब हालत यह है कि ईरान ने अमेरिका की एयरफोर्स का मजाक बनाकर रख दिया है। मजाक ईरान ने बनाया है, लेकिन मजे पब्लिक ले रही है, इंटरनेशनल लेवल पर ले रही है। दोस्तों, यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा ये फोटोज शेयर की गई हैं जिसमें अमेरिका के फाइटर जेट्स दिखाए गए, पायलट्स दिखाए गए और कहा गया है कि कोई भी दुश्मन इतना बड़ा नहीं है, कोई भी मिशन इतना मुश्किल नहीं है जो अमेरिकन ट्रूप्स को, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है, उसको हरा पाए। दोस्तों, ये बात तो ठीक है और इस पर आज से 1 महीने पहले कोई सवाल भी नहीं खड़ा करता, लेकिन इसी पोस्ट के नीचे जब मैं कमेंट बॉक्स में आई तो ऐसे फोटोज, ऐसी वीडियोस और ऐसे पोस्ट लोगों ने शेयर किए, जिनमें से कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे एक यूजर लिखते हैं, सॉरी हमें नहीं पता था कि इसे गिराया जा सकता है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ईरान। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को ईरान ने गिरा दिया। ऐसी हालत में वहां से पायलट निकला है इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए कि अगर ना निकलता तो शायद उसकी जान चली जाती। अमेरिका ने 20 साल से ऊपर इसमें खर्च किया, दोस्तों $1 मिलियन से ज्यादा खर्च किया और दुनिया में ये बताया कि ये एक ऐसा फाइटर प्लेन है जो किसी रडार से आगे है, मतलब इनविजिबल है। वो कोई रडार नहीं पकड़ सकता, कोई मिसाइल नहीं छू सकता, और ईरान ने अपनी सस्ती मिसाइल से उसको निशाना बना दिया। और अब ईरान उसे इस तरह से पोस्ट शेयर करके कह रहा है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम ईरान, और बकायदा इस तरह की फोटोशॉप करके फोटोज शेयर की जा रही है, कहकर हाथ में डॉलर को जलाकर, डॉलर अमेरिका की हेजेमनी का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार, उसको जला रहा है ईरान। और देखिए दोस्तों, एक और सोशल मीडिया एक्स यूजर ने लिखा है, कोई भी मिशन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हर मिशन का एक कॉस्ट होता है, हर मिशन की कीमत होती है। एक यूजर ने दोस्तों इसी फाइटर प्लेन को जब उड़ाने का ईरान ने वीडियो शेयर किया ना, वो वीडियो शेयर करके वो लिखते हैं, क्या आपको सच में लगता है, क्या आपको पक्का पता है कि आपकी जो आर्मी है वो उसको कोई हरा नहीं सकता? देखिए, एक और यूजर लिखते हैं कि कभी ना हारना मतलब अजय होना, ये एक ऐसी चीज है, ऐसी गलतफहमी है जो अंत में क्रम्बल हो जाती है, अंत में गिर जाती है। क्योंकि मंगोल अंपायर को भी यही गलतफहमी थी कि वो कभी नहीं हारता, और आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। दोस्तों, मंगोल अंपायर का नाम अब इतिहास में दर्ज हो गया है, इसीलिए उसकी तुलना अमेरिका की हेजेमनी, अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की ट्रूप्स की शौर्य और वर्चस्व से की जा रही है। दोस्तों, वही मार्च 17 को व्हाइट हाउस ने इसी F-35 का फोटो शेयर किया, कहते हुए कि अमेरिका की ये डिसाइसिव पावर है, जिसको अब ईरान मिलिट्री मीडिया नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल है, शेयर कर रहा है, बूम, मतलब आपकी जो डिसाइसिव अमेरिकन पावर है वो हमने उड़ा दी, बूम कर दी। और तो और दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि इस युद्ध में 20 दिन से ऊपर जो युद्ध हो चुका है उसमें अभी तक यूएस ने 16 एयरक्राफ्ट गंवाए हैं, 16, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है, ट्रम्प जी नहीं बता पा रहे हैं, इंक्लूडिंग 3 F-15 जेट्स, 3 F-15 जेट्स गिरे हैं अमेरिका के, एक K-135 टैंकर गिरा है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही है। इसके अलावा दोस्तों, जो एक युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, उसकी जगह बदलने के और उसके क्षतिग्रस्त होने के दावे लगातार कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे दावे ईरान द्वारा किए जा रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। ये भी सब जानते हैं कि इसमें F-35 इंक्लूडेड नहीं, F-35 तो उसको नुकसान तो पहुंचा ही है। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों, ट्रंप जी ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच जब टकराव हुआ तो बता रहे थे इतने जेट गिर गए, उतने जेट गिर गए। अब ट्रंप जी बता नहीं पा रहे कितने जेट गिर गए। तभी तो कहते हैं कर्मा इज रियल, जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो आपके साथ भी होता है। लेकिन ऐसे होगा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। ये जो F-35 गिरा है दोस्तों, हालत ये है कि अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी हेक्सेथ को और पैसा लेना पड़ रहा है। सोचिए कितना युद्ध लड़ता है अमेरिका की एक वॉर सेक्रेटरी है, फुल टाइम वॉर सेक्रेटरी है। दोस्तों, वॉर सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया है अमेरिका के कि पेंटागन ने $200 बिलियन ईरान की वॉर के लिए और मांगे। $200 बिलियन दोस्तों, ये तो डिमांड है जो अमेरिका की सेना मांग रही है, अमेरिका की सरकार से पेंटागन मांग रहा है। लेकिन बातें अमेरिका के लिए जो दुनिया भर में हो रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ बड़े जानकारों से, जैसे ब्रैंडन वेचर्ट है दोस्तों, माफ कीजिएगा मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले रही हूँ। दोस्तों, ये किताब लिख चुके हैं कि कैसे अमेरिका सुपर पावर रहेगा, ये अमेरिका पर किताब लिख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने ये बोला है कि जो
F-35 प्लेन गिराया है ना ईरान ने, उस F-35 प्रोग्राम के लिए अमेरिका ने 20 साल मेहनत की है और $2 ट्रिलियन खर्च किए। कैन यू बिलीव दैट? $2 ट्रिलियन एक प्रोग्राम के लिए, पूरी सेना के लिए नहीं। And it just clipped by a missile belonging to a military that have been told repeatedly by Pentagon was totally defeated. LOL, hopes the pilots are okay. मतलब जिस प्लेन के लिए अमेरिका ने 20 साल लगाए, $2 ट्रिलियन लगाए, वो उस देश की मिलिट्री ने गिरा दी है जिसके लिए ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी। मतलब कितना बड़ा मजाक है ये। अमेरिका के साथ कितना बड़ा मजाक है, अमेरिका के लोगों के साथ कितना बड़ा मजाक है। और इसके जरिए दोस्तों दुनिया भर में एक साफ मैसेज गया है कि कोई ये कह दे आज के दौर में कि हमको हराना नामुमकिन है, वो नामुमकिन, वो वहीं उसको पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। वो दोस्तों हालत ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प भी समझ रहे हैं कि वो बुरी तरह से फंस गए। इसीलिए देखिए एक दिन पहले जो उन्होंने एक तरह से लताड़ा है इजराइल को कि इजराइल अब इस तरह के हमले नहीं करेगा, जो गैस सोर्स था ईरान का उस पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया था, और खुलकर अब अमेरिका में इस तरह की आवाज़ें उठने लगी हैं कि जल्द से जल्द इस युद्ध से अपने आप को बाहर निकाला जाए। युद्ध तो देखिए खत्म होगा, आज नहीं तो कल खत्म होगा, लेकिन इससे तेल के दाम और गैस की जो किल्लत पैदा हुई तुरंत खत्म नहीं होगी। ये सच्चाई है। और दोस्तों दुनिया आज नहीं तो कल उससे भी बाहर आ जाएगी, लेकिन एक चीज जिससे दुनिया कभी बाहर नहीं आएगी वो है इस अमेरिका के खत्म हुए वर्चस्व की। दोस्तों आप यकीन मानिए इतिहास के पन्नों में युद्ध हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि एक इतने कमजोर देश से लड़कर अमेरिका ने अपनी एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी हेजेमनी समाप्त कर दी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अमेरिका की सेना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसका जो एक पूरा एक मिथ बना हुआ था ना कि ऐसे प्लेन हैं, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सब खत्म हो गया है। दोस्तों अमेरिका का एक बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है ABC न्यूज़। दोस्तों उस ABC न्यूज़ के हिसाब से उसका एनालिसिस बताता है कि 10 रडार साइट्स जो हैं US की, जो गल्फ कंट्रीज में है, 10 रडार साइट्स को नुकसान पहुंचाई है ईरान ने। 10 रडार साइट्स। दोस्तों ये तो वो चीजें जो रिपोर्ट की जा रही हैं, बहुतायत चीजें तो ऐसी हैं जिसके बारे में जानकारी पूरी दी ही नहीं जा रही है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अमेरिका जिसने पूरी दुनिया में हथियार बेचे ये कहकर कि उनके सबसे महंगे हथियार इसीलिए हैं क्योंकि वो सबसे अत्याधुनिक हैं, उसकी कलई खुल गई। दूसरा ये भी बताता है दोस्तों कि ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है। देखिए बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे चलती है। दोस्तों इससे पहले भी ईरान ने जो बहुत पिन पॉइंट अटैक्स किए हैं, ऐसी US मीडिया में खबरें चली है कि रूस उसको ये बिल्कुल सटीक इंटेल दे रहा है, बिल्कुल सटीक। मतलब अमेरिका का F-35 अगर गिर गया है तो इससे सीधा फायदा किसको है? रूस को है, चीन को है। कुल जमा बात है दोस्तों कि ट्रंप अपने देश के लिए अमेरिका फर्स्ट नीति में आगे बढ़ पाए ना बढ़ पाए, लेकिन उनके बाद जो भी राष्ट्रपति आएगा या उनके रहते भी जो राष्ट्रपति के तौर पर वो अमेरिका के रहेंगे, अमेरिका को इस बोझ को अब कैरी करना पड़ेगा कि उसको जो हेजेमनी थी ना उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। दूसरा उसका जो पूरी दुनिया में वर्चस्व है ना उसका गुब्बारा भी फूट गया है। पूरी दुनिया का अमेरिका के साथ जो इस बार मोहभंग हुआ है आज से पहले कभी नहीं हुआ। नहीं तो आज से पहले कभी भी अमेरिका किसी भी युद्ध में इस तरह से अकेला नहीं पड़ा है। अफगानिस्तान वॉर में नाटो उसके साथ था, इराक वॉर में भी नाटो उसके साथ था, लेकिन इस बार नाटो भी उससे अलग हो गया, यूके जैसा उसके एलाय उससे अलग हो गए। और स्थिति यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई एग्जिट रूट नहीं मिल रहा है। दोस्तों होता क्या है, जब कोई बहुत ताकतवर कमजोर को हरा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका ईरान के एयरफोर्स को तबाह कर दे, उसकी नेवी को तबाह कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो इतना ताकतवर है, वो कर सकता है। लेकिन ईरान जितना भी नुकसान पहुंचाएगा ना अमेरिका को, जो कि उसने पहुंचा दिया है, वो बड़ा ही आंका जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आने वाली जो वक्त है, जो फ्यूचर है, मुझे ऐसा लगता था कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदलेगी, लेकिन अब पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।